हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सीटेट नवंबर 2012 का पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है अपनी साइंस पेडागोगी के जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एयर फिल्ड इन अ बैलून, ब्रास, स्टेनलेस स्टील या आयोडाइज टेबल सॉल्ट। इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका एयर फिल्ड विद अ बैलून आएगा, क्योंकि एयर आपका जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, आपकी बहुत सारी गैसेज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका आर्गन हो गया, एंड आपकी और भी बहुत सारी गैसेज। साथ ही साथ इसमें डस्ट एंड स्मोक आपको जो है मिक्स होता है। ठीक है, इस वजह से ये होमोजेनियस मिक्सचर ना होकर कैसा मिक्सचर होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैग्नेट है, अ मैग्नेट इज रोल्ड इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के ऊपर उसको रोल किया गया आयरन फिलिंग्स के एंड सल्फर पाउडर के। ये ऑब्जर्व किया गया, किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण पर अगर फिराया गया है तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप। आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो नॉर्थ पोल। अब जैसे हमारा जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये कह रहा है आयरन फिलिंग्स तो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएंगी और सल्फर जो है आपका साउथ पोल से जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। आयरन फिलिंग्स जो है साउथ पोल से हो जाएंगी दूसरे ऑप्शन में, और एक में बोल दिया कि वो नॉर्थ पोल से हो जाएंगी। ओनली द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ पोल्स ऑफ द। थर्ड ऑप्शन आपका ये कह रहा है सिर्फ जो आयरन फिलिंग्स है वो ही आकर्षित होंगी, बराबर दोनों पोल्स पे जो है हो जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन आपका आयरन फिलिंग्स जो है दोनों पोल्स में अट्रैक्ट हो जाएंगी और सल्फर जो है बीच में चिपकेगा। ठीक है, बीच में क्लिंग होगा। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो आपकी आयरन फिलिंग्स हैं वो तो आपका मेटल है, ठीक है, और मेटल से आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, बट जो सल्फर पाउडर है वो आपका क्या है, नॉन मेटालिक, तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट से। ठीक है, तो सिर्फ आयरन फिलिंग से अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी, सल्फर पाउडर नहीं होगा। ओके, तो आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए वेल लिट पेंटिंग। अगर आपको बोला जाए, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए ऑन द वॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस आप जो है इनमें से कौन सा यूज करेंगे। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो सही आंसर है, हम जो है कॉन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल करेंगे किसी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए वेल लिट पेंटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल जो रीडिंग्स है ऑडोमीटर की, ऑडोमीटर आपका क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑडोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। तो ये रीडिंग है ऑडोमीटर की, एक कार की किसी भी, उनकी जर्नी है। तो टाइम आपका 8 बजे से 10 बजे का है और ऑडोमीटर की रीडिंग आपकी ये रही। द स्पीड ऑफ द व्हीकल आपको निकालनी है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड पे ज़रूर ध्यान देना। आप देख पा रहे हैं हम किलोमीटर में जो है हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी आपका घंटों में दिया हुआ है, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो टाइम क्या हो गया आपका 2 आवर्स, 8 से 10 आपका 2 घंटे हो गए। ठीक है, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे जो लास्ट रीडिंग है ना 6712, यहाँ पे इसको जो है हम फर्स्ट रीडिंग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, 72 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 72 किलोमीटर। अब इन्होंने हमसे स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 72 किलोमीटर है, टाइम हमारा 2 घंटे है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अब 36 किलोमीटर पर आवर तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अब हम इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर है तो उसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए। फिर घंटे को सेकंड में बदलने के लिए, घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से करते हैं, और फिर 60 मिनट को 60 सेकंड्स में, मतलब कि सेकंड्स में करेंगे तो दोबारा 60 से कर देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से दोनों जीरो ये आपकी नीचे की कट गई, 6 6 जा 36 होता है, इस 6 से ये वाला 6 कट जाएगा और आपका आंसर बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसमें टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो है क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स जो है उसको चाहिए होगा अगर उस ऑब्जेक्ट को जो है सेम वेलोसिटी से आपको मूव करना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ देते हैं, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है तो इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना चाहिए होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपका इन्होंने बोला अगर उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। अगर वो सेम होगी तो एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव एक्सेलरेशन में नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से आपको फोर्स कितना चाहिए होगा, 0 न्यूटन आपको चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो है नियत वेग है, ठीक है। नियत वेग क्या होता है आपका, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल का मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है पूरा आपका डाइजेशन के लिए। ये कहाँ से, एलिमेंट्री कनाल आपका माउथ से लेके आपका एनस तक जो है आपका ख़त्म होता है। अब सबसे पहले हमारा माउथ आता है, ठीक है, माउथ आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फिर हमारा सेकंड ईजोफेगस आ जाएगा, थर्ड आपका स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जो है जाता है, ठीक है। ऐसे करके हमारा खाना जाता है, ठीक है। माउथ से आपका ईजोफेगस में यहाँ से खाना जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, वो स्टमक से वो फिर जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, एंड देन बाहर जो निकालना होता है वो निकल जाता है और ऑब्जर्व हो जाता है, जो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है जो ऊपर होना था, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही माना जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज हम कभी कभी हमें जो है मसल क्रैम्प्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको जो मसल क्रैम्प्स होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, या फिर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू अल्कोहल, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, इसका कारण है आपका, इसका जो है हमारा आंसर आएगा लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है और आपकी एंड इन मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है इन ग्लाइकोलिस टू फॉर्म लैक्टिक एसिड विदाउट प्रोड्यूसिंग, दैट इज वाई फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारी कभी क्या कर देती है, हमें क्रैम्प जो है लेके आ जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि आपका लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से आपका क्या होता है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो है आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑर्गन्स का जो है करना है जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करते। अब देखो, माउथ में आपका जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, ईजोफेगस का सिर्फ काम क्या है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का, तो यहाँ पे एक तो आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ पे काम नहीं होता है, स्टमक में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है आपका, उसमें डाइजेशन होता है, स्टमक में भी होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है आपका, फिर आपका आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, आपका खाना जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब कि जो आपका मतलब खराब वाला है, जो आपका नहीं इस्तेमाल होगा, इसमें जो है आपका फीकल मैटर होता है जिसको हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। इसमें भी डाइजेशन का कोई काम नहीं है, तो एक तो रेक्टम में नहीं होता है काम, ठीक है, रेस कर देते हैं। एक तो आपके यहाँ पे बकल कैविटी, ठीक है, और एक आपका ईजोफेगस और एक आपका रेक्टम, इन तीनों में जो है डाइजेशन का कोई काम नहीं होता है। ईजोफेगस का काम क्या होता है, ये एक जो है बस नॉर्मली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका काम है कि खाना जो है ऊपर से माउथ से आपका स्टमक तक लेके आने का, ठीक है, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है। बकल कैविटी आपका जो है माउथ टू फर्नेक्स यहाँ पे होता है आपका, ठीक है, ये फर्नेक्स, और इसके अंदर माउथ आपके इसी के अंदर आएगा, रेक्टम में आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, और यहाँ पे आपका जो एलिमिनेटेड फूड है वो रहता है, ओके, और फिर जब निकल जाता है, तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ईजोफेगस, बकल कैविटी एंड रेक्टम जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच रिसीव बाइल जूस। बाइल जूस हमें जो है फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर इट इन गॉल ब्लैडर इज,
कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का जिसमें जो है बाइल जूस जो है आता है लीवर से और गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर कर देता है? इसका आंसर है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज आपका कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे। ओके, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? इसका आंसर आपका अग्न्याशय। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन में क्या होता है? हम खाना जो है इसमें क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, मतलब लेंगे। ठीक है, फिर वो जो है डाइजेस्ट होगा, फिर जो डाइजेस्ट हुआ है आपका खाना उसका क्या होगा? हम जो है उसमें जो भी मिनरल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो जो है हर पार्ट तक यूज़ किया जाएगा। एसिमिलेट मतलब हर पार्ट तक, सेल ऑफ द बॉडी तक जो है जितने भी सेल्स तक वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और जो बचा कुचा है उसको जो है हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले इंजेशन, सब में इंजेशन लिखा हुआ है, फिर हम उसको जो है क्या करेंगे? डाइजेशन इन दोनों में लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? उसके अंदर से जो भी आपका फ्लूइड और कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें से हमें लेना है उसे लेंगे। एंड लास्ट में फिर जो है आपका जिसमें आपका फूड लिया उसमें जो भी आपका सेल्स तक पहुंचाए जाएंगे एंड लास्ट में एजेशन होता है। ठीक है, आपका सबसे पहले इंजेशन का मतलब होता है आपका फूड को लेना एलिमेंट्री कनाल के अंदर। डाइजेशन में आपका जो फूड लिया है वो जो है छोटे छोटे जो है कॉम्प्लेक्स जो आपका सब्सटेंस होता है उसे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। ठीक है, एंड फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज़ अपटेक ऑफ फ्लूइड और अदर सब्सटेंस जो भी होंगे बॉडी के अंदर। फिर एसिमिलेशन में आपके सेल्स तक पहुंचाया जाता है और एजेशन में आपको जो वेस्ट होगा उसको निकाल दिया जाता है थ्रू NS। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।